हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस नव वर्ष में कदम रख रहे हैं और हम हर साल कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं जिन पर हम अमल करना चाहते हैं, जिनको हम पूरा करना चाहते हैं ताकि हम अपने अंदर बदलाव ला सकें। तो हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि हैप्पी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। पहले हम इस पर विस्तार से ये चर्चा करेंगे कि हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम रेजोल्यूशंस लेते हैं। फिर किन किन चीज़ों से, किन किन मापदंडों को हम अपने अंदर लाके इस और अग्रसर हो सकते हैं कि हम इन रेजोल्यूशंस को फुलफिल कर सकें। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिसको हम कवर करना चाहेंगे वो है समय। दरअसल साल की शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी घटित होता है उसका हम पर अच्छा या बुरा असर होता है और वो हमारे आने वाले जीवन को भी अफेक्ट करता है, फ्यूचर को जो हमारे अफेक्ट करता है। समय की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनको ना कोई बदल सकता है, ना कोई नकार सकता है। वो सभी के लिए एक समान लागू होती है। पहला है अविज्ञात, जैसे अननोन। भविष्य में क्या होने वाला है इसका ज्ञान सिवाय शुद्ध पुरुषों के अलावा आम जनमानस को नहीं होता कि आगे क्या घटित होगा या नहीं होगा, और इस चीज का उन्हें भय भी रहता है कि आगे क्या होगा नहीं होगा। इस डर में भी व्यक्ति अपना काफी जो समय है वो बर्बाद करता है। अगर आपको ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है और आप स्वयं पे भी भरोसा नहीं करते हैं तो आप में ये फियर ऑफ अननोन कुछ ज्यादा ही रूप से प्रभाव डालता है। भगवान ने ही सारी सृष्टि की रचना की है और वही सभी मनुष्य को, चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो या पशु पशु ही हो या कोई भी जीव जंतु हो, उनमें कोई भेदभाव न करते हुए सभी को समान दृष्टि से अपने बालक बालिकाओं के रूप में उनका पालन पोषण करते हैं। समय, एक पर्टिकुलर समय के बाद जब आपने जन्म लिया होगा, जब आपको जीवन मिला होगा, एक 70-80 साल की उम्र के बाद आपको जो यहाँ मिला वो इस संसार में ही आपको छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये भी कहा जाता है समय बलवान है, समय के आगे किसी की नहीं चलती। समय दरअसल भगवान की ही कठपुतली है जो मनुष्य को नचाती है, और ये समय अपनी अवधि पूर्ण होने पर आपसे सब छीन भी लेता है। एक ये श्लोक है जो भगवान आदि शंकराचार्य के भज गोविंदम से लिया गया है। खड्गम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम चितम तुंडम वृद्धो यते गृह्त्वा दंडम तदपि न मुच्यन्त्या पिंडम। शरीर के अंग धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं। मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी नवजात अवस्था रहती है, तो उस समय नए नए अंग मिले रहते हैं। धीरे धीरे फिर उसकी आयु में वृद्धि होती है तो अंग हृष्ट पुष्ट होते हैं। फिर जब मनुष्य यौवन से वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर होता है तो ये अंग स्थिर पड़ने लग जाते हैं, शिथिल पड़ने लग जाते हैं। बाल सफेद होने लग जाते हैं, सिर पे जो बाल हैं वो गिरने लग जाते हैं, दांत कमजोर होकर गिरने लग जाते हैं, और शरीर के कई अंग जैसे मुंह हो गया, जबान हो गई, हाथ हो गए, पैर हो गए, ये सब लड़खड़ाना शुरू, इनमें कंपन होने लगती है। और यही चिन्ह होते हैं वृद्धावस्था के। मनुष्य उस समय लाठी या किसी और चीज का सहारा लेके चलने की कोशिश करता है और मन में हमेशा ये आशाएं रखता है कि मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। मन अभी भी उसका एक तरीके से युवा अवस्था में ही रहता है, उसके अंदर की इच्छाएं समाप्त नहीं होती
और अगर मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो कि ये जीवन नश्वर है, तो इस जीवन का वो काफी सदुपयोग कर सकता है। कि अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपको ये मालूम है, तो आप उस सीमित समय का फायदा उठाते हुए उन्हीं चीजों में इंगेज होना चाहेंगे जिनसे आपको मैक्सिमम लाभ मिल सके, चाहे किसी भी रूप में। और मनुष्य को आशा और मोह दोनों के बंधन से ही मुक्त रहना चाहिए, ना कि उनमें बंध के अपने इस मूल्यवान जीवन को नष्ट कर लेना चाहिए। अब जो हम विषय पर चर्चा कर रहे हैं ओवरऑल, कि रेजोल्यूशन जो हम बनाते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि हम अपने अंदर सुधार कर सके, बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है इच्छा शक्ति। अगर हमारे में खुद को सुधारने की, खुद के अंदर कुछ नया गुण उत्पन्न करने की अगर इच्छा शक्ति है, तो अभी हम उस चीज को कर पाएंगे। और उसके लिए हमें चाहिए एकाग्रता, हमारा ध्यान केंद्रित हो। क्योंकि हमारा ध्यान केंद्रित होगा तो जो हमारी शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, वो एक सही दिशा में लगेगी। और जब एक पर्टिकुलर दिशा की ओर अग्रसर होगी तो जो मैक्सिमम रिजल्ट हम अचीव कर पाएंगे। और ये यहाँ लिखा भी हुआ है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। दूसरा जो पहलू है जिसको हम इस दिशा में कवर कर रहे हैं वो है बिकमिंग अ रीडर, ज्ञान योग मार्ग। ज्ञान योग का मतलब, जैसे हमें जो भी चीज अचीव करनी है, सिर्फ हमें इच्छा ही नहीं रखनी है, उसके बारे में हमें नॉलेज भी होनी चाहिए कि हम उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या कठिनाइयाँ आएंगी और कैसे उस चीज को किया जा सकता है, सही मार्ग क्या है। तो उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर भी कोई भी शुद्ध करने वाला वस्तु नहीं है। और ज्ञान आपके पास है, आपकी बुद्धि शुद्ध है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आप अपने कार्य में सफल होंगे और आगे निरंतर अपने अंदर उन्नति करते रहेंगे। आप सत्कर्म करेंगे तो सद्गुण आपके अंदर विकसित होने लगेंगे। और इसलिए आपको हमेशा जो अच्छी चीजें हैं उनको सीखते रहने की ललक को जगाए रखना अपने अंदर। तीसरा पॉइंट जो है वो है पावर ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। हम ये सोचे कि एक दिन में हम किसी बड़े पहाड़ को तोड़ के गिरा दे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये सोचे कि एक छोटी सी चट्टान को हम एक दिन में तोड़ेंगे, तो वैसी कई सारी छोटी छोटी चट्टानों को तोड़ते तोड़ते हम एक पूरे पहाड़ को तोड़ सकते हैं। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल बिहार के दशरथ मांझी है, जिन्होंने एक पूरे पहाड़ को ही काट डाला था। यहाँ लिखा भी है, अगर हम मान के चले कि आज हम 100 रुपए हैं, 100 रुपए हमारी वैल्यू है, उसमें हम 1% यानी 1 रुपए हम अपने अंदर इजाफा करें, तो डेली बेस पे अगर मान लीजिए आप 1 रुपए अपने अंदर इजाफा कर रहे हैं, आप अपनी जो भी क्षमता है उसको 1% से इजाद कर रहे हैं, तो 1 साल में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितना लार्ज स्केल पे चेंजेस आ जाएंगे। इसके लिए डेली इंप्रूवमेंट के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, ना कि इंटेंसिटी। इंटेंसिटी है कंसिस्टेंसी के साथ तो अच्छी बात है, लेकिन जो मेन फोकस होना चाहिए वो कंसिस्टेंसी पे। क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। कंसिस्टेंसी के लिए डिसिप्लिन चाहिए कि आप लयबद्ध तरीके से जीवन को जी रहे हैं, जिससे आपके अंदर क्षमता उत्पन्न हो रही है कि आप उन चीजों को निरंतर कर पा रहे हैं। और जो चीजों को नेग्लेक्ट करने की एक टेंडेंसी होती है मनुष्य में, जिसके कारण जो उसकी क्षमता जो डेवलप हो चुकी है वो धीरे धीरे छीन होने लगती है। तो हमें जो ये नेग्लेक्ट करने वाली टेंडेंसी है इसको भी दूर करना है। और ये जो हमने आगे के 3 पॉइंट डिस्कस किए, इनके बेसिस पे हमें एक सिस्टम बनाना होगा, कि बिना सिस्टम के कोई भी कार्य ढंग से नहीं हो सकता। इवन अगर आप एग्जाम्पल लीजिए, ये प्रकृति बनी हुई है, भगवान ने एक सिस्टम बनाया प्रकृति का, जितनी भी उन्होंने संरचनाएं की हैं, चाहे पृथ्वी हो, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, सबके लिए एक सिस्टम बना रखा है जिसको कंट्रोल कौन करता है? प्रकृति। वैसे ही हमें अगर अपने अंदर बदलाव लाना है,
हमने जो भी नए ईयर पे रेजोल्यूशंस लिए हैं उनको सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके लिए एक सिस्टम भी जरूरी है। ये नहीं कि आपने बस लिख दिया कोरे कागज पर कि इस साल मुझे ये करना है, आपने ना उसकी प्लानिंग की, ना उसके लिए कोई सिस्टम बनाया, ना आपकी सोच उस पर्टिकुलर दिशा में काम कर रही है, तब आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए होती है वो होती है राइट एक्शन, राइट माइंडसेट। और हमें बाहरी मोटिवेशन पे निर्भर नहीं रहना है। बाहरी मोटिवेशन कुछ क्षण का होता है, क्षणिक होता है, वो लंबे समय तक टिक नहीं पाता। तो हमें खुद के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाने होंगे जिससे हम निरंतर उस कार्य में लगे रहें, हमारी सोच जो है वो टिकी रहे एक स्थान पर, वो बदले ना कि अभी इस क्षण मैं कुछ और सोच रहा हूँ, फिर मैं कुछ और कर रहा हूँ। और इन सब के लिए हमें आदतें, अपनी जो आदतें हैं, जैसे कि कुछ जो सपोर्टिव आदतें हैं उनको डेवलप करना होगा। जैसे अगर हम जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं, अगर उसके प्रति हमने कुछ भी अगर अपनी तरफ से कोशिश की है, तो हमें खुद को प्रोत्साहित करना होगा। वो प्रोत्साहन किसी भी रूप में हो सकता है, वो इंडिविजुअल लेवल पर डिपेंड करता है। हाँ, नेगेटिव नहीं होना चाहिए ताकि आपकी जो भी मेहनत है उस पर पानी फिर जाए। और ये सिस्टम से ही आपको आगे सक्सेसफुल बनाएंगे। अब इन सिस्टम्स को बनाने के लिए आपको पहले इन सभी चीज़ों को एक ढांचा देना होगा, जो कि आप लिखित रूप में दे सकते हैं। लिखने से क्या होता है, जो भी अनवांटेड थॉट्स होते हैं वो साइड हो जाते हैं, और जो हमें चाहिए होता है वो मटेरियल हमें मिल जाता है कि हमें क्या और कैसे काम करना है। जो आपके क्या कहते हैं लिखाई है, वो आपके दिमाग को एक दिशा प्रोवाइड करती है कि कैसे इस चीज को हम अचीव कर सकते हैं। आपके मस्तिष्क को एक सटीक दिशा मिलती है, और उसमें आप समय के हिसाब से आप चीज़ों को बांट सकते हैं, कितने समय में मुझे कौन सा स्टेप उठाना है। और वो एकदम प्रैक्टिकल होना चाहिए कि इसमें क्या क्या रुकावटें आएंगी, और इससे जुड़े हुए क्या क्या डर वगैरह है, क्या क्या चीज़ें मुझे सीखने को मिलेगी। और हमें जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, उतना ज़्यादा हमें ये पता रहेगा कि हमें करना क्या है। छठा जो पॉइंट है वो है छठा पॉइंट और सातवां पॉइंट जो भी लिखा हुआ है कि पहले था क्लैरिटी, उसके बाद छठे पॉइंट में हम जो डिस्कस करना चाह रहे थे वो ये था कि आपको अपने आइडिया के साथ कनेक्ट करना है। उसके लिए विल पावर डेवलप करनी पड़ेगी। और जो बीच का समय होता है जिसमें हम बोर फील करने लगते हैं निरंतर किसी काम को करने के समय, हम बोर फील करते हैं, और बोर्डम बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आठवां पॉइंट है 3 मिनट मेडिटेशन, जिसमें पहला अफर्मेशन होना चाहिए, दूसरा ग्रेटिट्यूड, तीसरा एफर्ट विथ सरेंडर। अफर्मेशन मतलब जैसे हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, दूसरा मेरे पास अगर उस काम को करने की क्षमता है, ग्रेटिट्यूड, तो मुझे ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। और तीसरा कि अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करने के बाद उसका जो भी परिणाम है वो ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि असल में जो भी कार्य सफल या असफल होता है, मनुष्य केवल कर्म करता है, परिणाम ईश्वर के हाथ में होता है। इसीलिए ईश्वरीय कृपा आवश्यक है। और वो कैसे मिलेगी, वो हमें हमारे बुजुर्गों, वृद्धजनों, गुरुओं और माता पिता के आदर सत्कार से मिलेगी। अगर हम उनके प्रति सद्भावना रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो ईश्वर अवश्य ही अपनी कृपा हमें प्रदान करते हैं। और सबसे जो जरूरी गुण है कि आप हम्बल बने रहें, और जो ग्रेटफुलनेस है गॉड के प्रति, इवन योर पेरेंट्स, वो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए।
इससे क्या होता है, जो भी आपकी क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है और आप बेटर परफॉर्म कर पाते हैं जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए। अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा, डिज़ायर जिस पे हमने काम किया, जो हम करना चाहते हैं वो इच्छा शक्ति, फिर उसके बारे में नॉलेज एक्वायर करना, ये हो गया बिकमिंग ए रीडर थ्रू ज्ञान योग कर्म। और उसके बाद जो आएगा कर्म योग, यानी पावर ऑफ स्मॉल एफर्ट्स, कि छोटे छोटे एफर्ट्स अपने काम की ओर लगाना ताकि हम सक्सेस हो सके। फिर उसके लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होगा। हमें सिस्टम कैसे मिलेगा वो हमें क्लियरली पता होना चाहिए। उसके लिए हमें अपने प्लान्स को लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद उन चीज़ों को हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्या चीज़ हमारे लिए एडवांटेजेस है क्या नहीं है। फिर आया विल पावर, जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लंबे समय तक करने के लिए। और जो बोरियत आती है आप जब किसी एक काम को लंबे समय तक करते हैं, उससे निपटने में ये विल पावर बहुत ज़रूरी है। और इन सब के लिए, इन सब यात्रा के दौरान जो भी आप कर रहे हैं, 3 मिनट का मेडिटेशन आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। आप ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा कीजिए, लेकिन उसमें 3 पार्ट होंगे। पहला एफर्मेशन, दूसरा ग्रेटिट्यूड, तीसरा एफर्ट विथ सरेंडर। इन तीनों पॉइंट्स को कवर करते हुए आपको मेडिटेशन करना है। एफर्मेशन में आपको ये खुद को ये विश्वास दिलाना है, हाँ ये कार्य किया जा सकता है, पॉसिबल है। दूसरा ग्रेटिट्यूड, यानी ईश्वर की कृपा आपके साथ है, इसीलिए आप उस कार्य में लगे हैं और उसको कर पाएंगे। चौथा, अपना कर्म पूरा करने के बाद आपको उसका परिणाम ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और इन सब कार्य को सफल बनाने के लिए हमें अपने बुजुर्गों, वृद्धजनों, माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर। हरे कृष्ण।